नमः संस्कृताय मित्रों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था जिसमें भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा के वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया। अब हम लोग संविधान सभा के विषय में कुछ जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों को हम लोग देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों में संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंट से हुआ था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसके आगे के प्रश्नोत्तरों को हम लोग अन्य वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद मित्रों।